अब हम एक ऐसे सवाल की गुत्थी सुलझाएंगे जो कई लोगों को परेशान कर रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों की जान बच सकती है। आजकल सोशल मीडिया पर प्लाज्मा के लिए मदद मांगने वाले लोगों की मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये ब्लड प्लाज्मा है क्या और इसकी इतनी मांग क्यों है। देखिए, कोविड के मरीजों के लिए आजकल प्लाज्मा थेरेपी को कामयाब बताया जा रहा है। जिस तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी रही, ठीक उसी तरह से आजकल प्लाज्मा डोनर्स की मांग होने लगी है। एक सोच बन गई है कि कोविड के मरीज को अगर कोविड से ठीक हुए व्यक्ति का प्लाज्मा मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है। सवाल ये है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये जानने के लिए हम पहुंचे मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा के पास। मैक्स अस्पताल ने हाल ही में अपने यहाँ भर्ती ऐसे मरीजों पर स्टडी की है जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। अब कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करती है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा है मैक्स हॉस्पिटल से। सर, आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि प्लाज्मा थेरेपी के फायदे या नुकसान का आधार क्या है? देखिए, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितनी भी साइंस में हमारी डेवलपमेंट हुई है कोविड को लेके, ठीक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा पिछले एक साल में हमारी जानकारी या नॉलेज बेस बहुत बड़ा है। जिस सिचुएशन में प्लाज्मा काम करता हुआ दिख रहा है वो है मॉडरेट इलनेस में, जबकि मरीज़ को ट्रीटमेंट जैसे स्टीरॉइड्स हैं या रेमडेसिविर है वो शुरू कर दिया गया है, और उसके बावजूद भी मरीज़ की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। मतलब उसका हाइपॉक्सिया, बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है, और इन मेडिसिन के बावजूद उस स्टेज पे प्लाज्मा एक एडिटिव ट्रीटमेंट है जो कि फ़ायदेमंद हो सकता है। नाउ हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा क्या है। उसके अंदर एक एंटीबॉडीज़, ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो उन्हीं सिचुएशंस में काम करेगा जब तक वायरस आपकी बॉडी में एक्टिव है या रेप्लिकेट कर रहा है। एक बार वायरीमिक फेज जिसको हम बोलते हैं वो चला गया है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ का कोई ज़्यादा रोल ही नहीं, क्योंकि वायरस तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। तो वायरीमिक फेज होता है वो फर्स्ट 7 to 10 डेज में होता है। तो इसलिए प्लाज्मा का मेन जो रोल है वो फर्स्ट 10 डेज में है, और इंक्रीजिंग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीन गिवन स्टेरॉइड्स। डॉक्टर संदीप से हमने ये भी जानना चाहा कि उनकी स्टडी के नतीजे क्या रहे और प्लाज्मा थेरेपी से किन्हें फायदा हुआ। बेनिफिट जो प्लाज्मा में हुआ मैक्सिमम जो जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा थी, नंबर 1। नंबर 2, विमेन बेटर देन मेन। नंबर 3, जिनको एक या एक से ज़्यादा मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ या कोई हार्ट प्रॉब्लम या किडनी डिजीज़, उनमें फ़ायदा किया। और जिन पेशेंट्स में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और जैसे 5 से 10 लीटर पे चले गए या 10 लीटर से नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे चले गए, उन पेशेंट्स में जब सब कुछ दे चुके थे तो प्लाज्मा ने एडिशनल बेनिफिट किया। सो ये एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जिनको वर्स जब हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, प्लाज्मा उस स्टेज पर दिया जाए और तब फायदा होता है। कुल मिलाकर कोविड के इलाज में प्लाज्मा के रोल पर पूरी तरह से मोहर नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कुछ मामलों में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे देखे गए हैं। यही वजह है कि अस्पताल उन कोविड मरीजों को प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित करते हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हमने प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया को भी समझा। प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया क्या होती है वो भी हम आज आपको समझाएंगे, और कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, डोनेट किया हुआ प्लाज्मा किसको दिया जा सकता है, ये सब चीजें समझाएंगे। जो डोनेट कर सकते हैं प्लाज्मा, कौन कौन कर सकता है? सबसे पहले जिनको कोविड हुआ है सिर्फ वो ही डोनेट कर सकते हैं। आजकल बहुत सवाल मेरे पास आ रहा है कि वैक्सीनेशन हमारे को हुआ है और हमारी एंटीबॉडीज़ हैं और हम तो डोनेट करना चाहते हैं, पर ऐसे लोग जिनको खाली वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी बनी है वो नहीं डोनेट कर सकते। तो सबसे पहले एंड फॉरमोस्ट कि आपको कोविड इन्फेक्शन होना चाहिए। दूसरा कि कोविड इन्फेक्शन जो है वो विदिन 4 मंथ्स में होना चाहिए। विदिन 4 मंथ्स में ही आपको कोविड इन्फेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज उससे पहले अगर हुआ है तो आप डोनेट नहीं कर सकते। प्लाज्मा डोनेशन को लेकर ये सवाल भी उठे कि क्या महिलाएं प्लाज्मा डोनेट कर सकती हैं? महिलाएं सिर्फ वो नहीं दे सकती हैं
जिनने बच्चे पैदा कर रखे हैं। आई मीन सपोज जिसके 1 या 2 बच्चे हुए हैं, एक बच्चे वाले भी नहीं डोनेट हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि कई बार अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है, और वो लेडी हमें बता नहीं पाती हैं। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, हम जो भी मतलब फीमेल्स ने बच्चे बोर करे हैं, उनसे हम नहीं लेते हैं। कोरोना वायरस से रिकवर हुए मरीज ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें ठीक हुए कम से कम 14 दिन और ज्यादा से ज्यादा 4 महीने ही बीते हों। एक शर्त ये भी है कि जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है और वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि प्लाज्मा डोनेशन में कितना समय लगता है और इसे कैसे दिया जाता है। ये जो मशीन है, अगर आप इस पे हमें समझा सकें कि जब प्लाज्मा डोनेट किया जाता है कितना लंबा प्रोसेस होता है और जो व्यक्ति डोनेट कर रहा है उसको क्या ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ये मशीन है, इसके ऊपर हम जो किट होती है वो उसी टाइम खोलते हैं, स्टेराइल किट होती है, वो लोड करते हैं इसके ऊपर, और एक प्रोग्राम के तहत जो है प्लाज्मा लिया जाता है। 30 to 40 मिनट्स लगते हैं डोनेट करने में, और मीन्स 1 person at one time कैन डोनेट 400 ml ऑफ प्लाज्मा, और 24 आवर्स के गैप के बाद दूसरा 200 ml जाता है। कितने दिन बाद वो फिर प्लाज्मा और डोनेट करता है? जो व्यक्ति एक बार डोनेट कर रहा है वो आफ्टर 2 वीक्स वापस डोनेट कर सकता है, पर वापस कब डोनेट करेगा उसके सारे एंटीबॉडी टेस्टिंग फिर से होंगे। डीएनसी एक्ट में दे रखे हैं, वो सारे लागू होंगे यहाँ पर, और उन सारे फैक्टर्स में 12.5 हीमोग्लोबिन एंड अबव ज़रूरी है, तो वो करना पड़ेगा। तो आज आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि आप प्लाज्मा डोनर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपके सेफ्टी को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो डॉक्टर संगीता ने बताया कि तमाम सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही ये तय किया जाता है कि आपसे प्लाज्मा या ब्लड या कोई भी कंपोनेंट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.